नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक स्थानीय पत्रकार ने पुलिस पर मारपीट, सबूत नष्ट करने और झूठा मुकदमा दर्ज करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरी में पुलिस और शराब माफिया के कथित गठजोड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय पत्रकार निखिल पाठक, जो क्षेत्र में अवैध शराब पैकारी और ओवर रेटिंग के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके साथ पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार 11 मई की शाम लगभग 7 बजे दुआरी स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर ओवर रेटिंग को लेकर विवाद चल रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पत्रकार निखिल पाठक को दी, जिसके बाद वो मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे। पत्रकार के अनुसार जैसे ही वो मोबाइल से घटना और ग्रामीणों के बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी गुड़ थाने की पुलिस 2 वाहनों में मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी दौरान एएसआई सुरेश साकेत पर आरोप है कि उन्होंने कवरेज कर रहे पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और उसमें रिकॉर्ड किए गए वीडियो साक्ष्य डिलीट कर दिए। आरोप ये भी है कि इसके बाद पुलिस ने पत्रकार को जबरन थाने ले जाकर रात भर लॉकअप में हथकड़ी लगाकर रखा। पत्रकार का कहना है कि पहले उन्हें महिला डेस्क के बाहर और बाद में लॉकअप में बैठाकर प्रताड़ित किया गया। सुबह पुलिस ने उनके खिलाफ 5,000 रुपये और शराब लूटने का एक गंभीर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शराब दुकानें लोहे की जाली और सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित होती हैं, और ऐसे में लूट की घटना कैसे संभव है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा अगर घटना वास्तविक थी तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही और मोबाइल से सबूत क्यों डिलीट किए गए, ये भी संदेह के घेरे में है। घटना के बाद जिले भर के पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश है। संगठनों ने रीवा पुलिस अधीक्षक से मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, पत्रकार पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कौन से चैनल में आप जी मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सक्रिय सदस्य हूं और नई दुनिया अखबार का संवाददाता हूं, प्लस हरित प्रवाह और समाचार पत्र व वेब चैनल, यूट्यूब चैनल का भी संवाददाता हूं। मेरे द्वारा लगातार ये क्षेत्र में हो रही अवैध पैकारी व ओवर रेटिंग, शराब की अवैध रूप से पैकारी और ओवर रेटिंग को लेकर लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया में खबरें प्रकाशित की जा रही थी। ये जब से टेंडर हुआ अप्रैल से लगातार, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं इनको लेकर, इन विषयों को लेकर खबर प्रकाशित न करूं। विगत 11 मई को मेरे गांव में दुआरी में संचालित शराब दुकान की कंपोजिट दो दुकान है। शाम को लगभग 7 बजे कुछ लोग वहां परचेजिंग करने गए रहे होंगे। ओवर रेटिंग को लेकर उन लोगों से कुछ कहा सुनी हुई। लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाइए, हम लोग यहाँ पे ओवर रेटिंग का विरोध कर रहे हैं, आप इसको अपने मोबाइल कैमरे पे और कवर करके और खबर चलाइए। मौके पे मैं भी पहुंच गया और खबर को कवर ही कर रहा था कि लगभग आधे घंटे बाद गुड़ थाना पुलिस 2 गाड़ी गई और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको एक लगातार बिल्कुल पीटना शुरू कर दी। मेरे पास एएसआई सुरेश साकेत आए और मैं ऑन कैमरा बिल्कुल कवर ही कर रहा था, तो मेरा मोबाइल छीने और जो उसमें बाइट थी, विजुअल से पूरे डिलीट किए, मोबाइल जेब में रख लिए और 4 लोग मुझे मिलकर गाड़ी में जबरन बिठा लिए। जबरन बिठाने के बाद मुझे थाने लाया गया रात में, और पहले तो जो थाने के बाहर महिला डेस्क बना है उसमें बिठाए रखे हथकड़ी लगा के, फिर 2-3 घंटे बाद मुझे थाने के अंदर हथकड़ी लेके गए, बिठाए रहे, लॉकअप में बिठाए रहे। आप इस दौरान उनको बताया कि सर मैं पत्रकार हूँ, कवरेज कर रहा हूँ? नहीं, मैं उनको बताया, उनको मालूम भी है, आज का नहीं हूँ मैं, लगभग 7-8 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते, और लगभग सभी लोग जानते हैं, वो अच्छी तरह वाकिफ थे और अच्छा संबंध भी थे मेरे सब लोगों से। पर जो उन्होंने किया, वो रात भर मुझे लॉकअप के अंदर बिठाए रखे और गंभीर धाराओं पे, जिनमें गैर जमानती धारा भी लगाए उन्होंने और लूट का लगाए। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी देखे होंगे कि शराब दुकानों में जो है तो जाली वाला गेट लगा रहता है, अंदर से लॉक रहता है, और आबकारी के नियम के अनुसार हर एक शराब दुकान में सीसीटीवी कैमरा होता है। इन सबको दरकिनार करते हुए लूट का आरोप लगाया गया मेरे ऊपर, फर्जी रूप से मुकदमा लगाया गया कि 5,000 रुपये लूटा, इन्होंने शराब लूटा है, और रात भर मुझे थाने बिठाए रखे। सुबह लगभग कार्यवाही चलती रही। अच्छा, एक बात और, इस दौरान जब मुझे थाने लाया गया रात में, पूरी फाइल वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी।
और रात को 2:30 बजे FIR शो किए उन्होंने, थाना प्रभारी गुड़। सुबह आप FIR 2:30 बजे रात की गई। हाँ मतलब विवाद कब वहाँ पे कवरेज कब कर रहे थे आप? लगभग 7:30 8 8:30 शाम के टाइम। हाँ शाम को 11 मई को की बात बता रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? अभी SP साहब ने क्या कहा है? SP साहब से मिला हुआ, बोले कि पूरे तथ्य की जांच करवाता हूँ, जो जैसा होगा तो आपको न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे दुख इस बात का है कि जब एक पत्रकार स्वतंत्र नहीं है और बार बार मतलब वहाँ पे क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हंगामा कर रहा है, ओवर रेटिंग का विरोध कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना, मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की गई है। और मुझे दुख इस बात का है कि एक अपराधी की तरह मुझे वहाँ से घसीट के लाया गया। मेरा वहाँ पे चश्मा था, चश्मा टूट गया, मेरी शर्ट का बटन टूट गया था और यहाँ भी फट गया था। जबरन बिठा के लाए और फिर इसके बाद थाने में भी मुझसे अभद्रता से बात की गई कि तू पत्रकार है, तेरी पत्रकार चाहिए, वो हो गया। पुलिस बोलने लायक पुलिस नहीं ये है। किसके इशारे पे ये सब की है? देखिए पूरा जो मुझे जानकारी मिली है और मतलब विश्वसनीय लोगों से जानकारी मिली है, शराब ठेकेदार के दबाव में शराब दुकान से ठेकेदार को फ़ोन गया और ठेकेदार सीधे थाना को लगाते हैं। और थाने मतलब कहीं पे मर्डर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इतनी जल्दी पुलिस नहीं पहुंचती। लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस 2 गाड़ी पहुंच गई और अपराधियों की तरह घसीट के हथकड़ी मतलब मुझे लगा के लाया गया। दूसरे दिन लगभग 3 बजे मेरा मेडिकल करवाया गया, वहाँ से हथकड़ी लगा के न्यायालय में पेश किया गया। अब वो अलग बात थी कि जो फरियादी था तो उसका पुलिस ने मेडिकल नहीं लगाया था, बहुत सारी चीज़ थी जिस वजह से माननीय मजिस्ट्रेट साहब द्वारा मुझे जमानत दे दी गई। 1 दिन के लिए मुझे जेल भी भेजा गया था। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि यदि आज के दौर में सच दिखाना ही गलत है तो आखिर दिखाएगा कौन? जब सच दिखाने वाले को ही मुजरिम की तरह बर्ताव किया जाएगा उसके साथ, तो कहाँ तक करेगा? कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा और हार कर बैठ जाएगा। पुलिस का दायित्व होता है कि जहाँ पे गलत हो रहा हो तो उसको सज्ञान मिले। और बार बार वो बताता गया मैं कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी मतलब मुझे मेरे साथ इस तरह का सलूक 11 किया। तारीख की घटना है, अभी तक शिकायत क्यों नहीं की आपने? जी ऐसा है कि देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इस घटना के बाद मेरी माता जी BP हार्ट की पेशेंट हैं, उनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी और रात भर लगभग 2 रात हो गए थे। मेरी वाइफ भी बहुत टेंशनाइड। इसके बाद मुझे घर से निकलने नहीं दे रहे थे लोग, इन लोग इतना डर गए थे। और दूसरी बात मैं भी थोड़ा सा गर्मी थी और इस कभी माहौल में मैं ढाला नहीं था, रात भर थाने में और फिर दूसरे दिन जेल में, तो मेरी भी तबीयत बिगड़ सी गई थी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहता हूँ कि उक्त मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच हो और यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंडित किया जाए। और ये संबंधित थाना प्रभारी पुलिसकर्मी जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव किए हैं, यदि वो गलत है तो उनको कहीं ना कहीं से कानूनी रूप से जो यथोचित हो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्या आपके गुड़ क्षेत्र में अवैध शराब की पैकारी होती है? खुलेआम होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अवैध शराब की पैकारी बस नहीं, माननीय आजी महोदय इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से वो आए हैं संभाग में, नशीली कफ सिरप का लगभग एक जड़ सा तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुड़ थाना क्षेत्र के गांव पोड़ी में आज भी नशीली कफ सिरप मिल रही है। क्योंकि जिस दिन से मेरे ऊपर कार्रवाई हुई तो मैं तो इन तथ्यों को खोज रहा हूँ और मैं पता कर रहा हूँ, कंफर्म एग्जैक्ट मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। पौड़ी मामले में ही आपको पुलिस ने उठाया था वहीं से? नहीं, ये तो दूसरा मैटर है। ये तो अवैध पैकारी को लेकर मैं लगातार सोशल मीडिया में, अखबार में खबरें प्रकाशित कर रहा था। और एक बात ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि 10 मई को मैं डिटेल में अखबार में खबर निकाला था अवैध पैकारी प्लस ओवर रेटिंग को। 11 मई को मेरे ऊपर कार्रवाई होती है। और एक चीज़ और भी मैं बता देना चाहता हूँ, कार्यवाही के आधे घंटा पहले मैं आबकारी संभाग आयुक्त माधव सिंह जी से मैं फ़ोन में उक्त मैटर को लेकर बात भी किया था, ओवर रेटिंग प्लस अवैध पैकारी को लेकर, जिसकी मेरे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है टाइम सही। क्या आपने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया था जो कवरेज करने वीडियो के बना पूरे घटनाक्रम का मैंने वीडियो बनाया था और ऑन कैमरा था। तभी पुलिस वाले आए, मेरा कैमरा छीन के पहले तो वीडियो डिलीट किया उन्होंने, मोबाइल अपने जेब में रख लिए। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। यह मामला अब केवल एक पत्रकार पर कार्रवाई का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल बन गया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।